बच्चों, जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि अगले वीडियो में हम माधवाचार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं माधवाचार्य को। माधवाचार्य ये सभी वैष्णव धर्म से संबंधित संत है हमारे। माधवाचार्य जो है इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। जन्म कर्नाटक के उड़पी में हुआ था। उड़पी एक स्थान है, यहाँ पर हुआ था इनका जन्म। और ये जन्म हुआ था इनका 1199 ईस्वी में। ठीक, 1199 ईस्वी में, जिस समय मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कर रहा था। ठीक है, भारत में वो प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। उस समय यह इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक के उड़पी में हुआ था। इनका दूसरा नाम आनंद तीर्थ। इनका दूसरा नाम है आनंद तीर्थ। ये इनका दूसरा नाम है। एक नाम और भी मिलता है इनका, वह है पूर्ण प्रज्ञा। पूर्ण प्रज्ञा। पूर्ण प्रज्ञा का मतलब है पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त कर चुका हुआ या ज्ञानी व्यक्ति। ठीक है, ये इनके दो उपनाम है। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया, कि परमात्मा और आत्मा व परमात्मा दोनों अलग हैं। दोनों अलग अलग हैं। जगत व ब्रह्म ये भी दोनों अलग हैं। जगत व ब्रह्म ये भी दोनों अलग हैं। अर्थात क्या? ये द्वैतवाद की बात करते हैं। द्वैतवाद के समर्थक थे ये। भाई, दो की कल्पना की बात करते हैं, इसका मतलब द्वैतवाद। एक की करते तो अद्वैतवाद। ठीक, दो के बाद एक हो जाने की कल्पना करते तो अद्वैतवाद ये हो जाता। तो ऐसे इसमें जब दो की बात कर रहे हैं तो क्या है कि द्वैतवाद है इनका। ठीक, इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय चलाया तथा इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही है, उन्होंने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। गुरु की महिमा का वर्णन किया है। ठीक है, इन्होंने सबसे ज्यादा महत्व इस बात पर दिया है कि गुरु अगर नहीं है, यदि गुरु की विशेषता आप नहीं समझ पाते हैं तो आप पुष्टि मार्ग तक नहीं पहुंच पाएंगे। यानी जो मोक्ष का मार्ग है, जो जीवन से पुष्ट हो जाने का मार्ग है, मुक्त हो जाने का मार्ग है जन्म के चक्कर से, उसको आप नहीं पहचान सकते, उस तक आप नहीं पहुंच सकते यदि आपको गुरु का महत्व नहीं पता है और गुरु की शरण में आप नहीं जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बार बताया जाता है कि जब ये इनका जीवन का अंतिम काल चल रहा था तो ये उपदेश देते हुए अदृश्य हो गए थे। इसीलिए इन्हें पवन का अवतार माना जाता है। पवन का अवतार यानी वायु के अवतार। वायु का इनको अवतार माना जाता है। इनके शिष्य थे। बेहतर गुरु के साथ, बेहतर संत के साथ बेहतर शिष्य का होना बहुत आवश्यक है। जैसे आप लोग हैं बेहतर शिष्य की तरह, ऐसे बेहतर शिष्य का होना बहुत आवश्यक है किसी अच्छे गुरु के लिए। किसी अच्छे गुरु को अच्छा तभी कोई बना पाता है जब उसका शिष्य अच्छा हो। यानी एक बेहतर शिष्य ही एक गुरु को महानता की सीढ़ी पर पहुंचा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके जो शिष्य थे उनका नाम था जय तीर्थ। इन्होंने इनके द्वारा दिए गए उपदेशों का एक संकलन तैयार किया और उसका नाम दिया सूत्र भाष्य। ठीक, तो सूत्र भाष्य जो है वो किसके द्वारा कही गई वाणी है? वो है माधवाचार्य। संकलन किसने किया?
जयतीर्थ ने। कौन था? इनका शिष्य था। ठीक, इस तरह से ये माधवाचार्य की कहानी समाप्त होती है। अब एक अगले आते हैं, उनका नाम है वल्लभाचार्य, जिनको आप यदा कदा अपने हिंदी में पढ़ते रहते हैं कि वो सूरदास के गुरु थे। तो सूरदास के गुरु के तौर पर भी पढ़ते हैं। ये हिंदी का भी पार्ट है, हिंदी से भी जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। उसमें अष्टछाप के कवियों को भी हम लोग देखेंगे। अष्टछाप में चार अलग हैं, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे या विट्ठलनाथ थे, क्योंकि वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे उनका नाम था विट्ठलनाथ। उन्होंने अष्टछाप के कवियों का एक समूह बनाया था और उसमें सूरदास को भी शामिल किया था, और कई सात और थे, उनको भी मैं बताऊंगा अभी बारी बारी से सबको। तो वो जो है उनके नाम बताऊंगा मैं भी। वो जो है तो उनमें चार जो है उनके जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे, उनके जो चार और थे बाद वाले उनके विट्ठलनाथ थे। तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता रहता है, यहाँ उसको भी क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं हम वल्लभाचार्य को। इसके बाद वल्लभाचार्य, इनका जन्म हुआ था 1479 में, 79 ईस्वी में, और मृत्यु हुई थी 1531 ईस्वी में। ठीक, ये इनका जीवन काल रहा है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में हुआ था। ठीक है, इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। ठीक, इन्होंने क्या की? रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। जन्म वाराणसी में हुआ था 1479 में। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं कि ये कृष्ण के उपासक थे। कृष्ण के उपासक थे, यानी ये कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। ठीक है, यानी वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं, कृष्ण के उपासक हैं। जन्म वाराणसी में हुआ है 1489 में। रुद्र संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की है। इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद, इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। ठीक, इन्होंने क्या किया? शुद्धाद्वैतवाद, यानी कि एक ब्रह्म और दूसरी आत्मा, ये दोनों हैं, दोनों में कोई मिलावट नहीं है, दोनों शुद्ध रूप से अलग अलग है। ठीक है, कुछ भी हो जाए, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, लेकिन आत्मा का अपना अलग अस्तित्व रहेगा। वो भले निराकार ब्रह्म में समाहित हो जाए और ब्रह्म अपना अलग स्वरूप रखेगा। इनका कहने का मतलब ये है कि एक टॉप पे है, एक बॉटम पे है, तो दोनों एक नहीं हो सकते। हाँ, दोनों अपना अस्तित्व बनाए रह सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं, लेकिन एकदम एक साथ मिलके एक नहीं हो सकते। इसीलिए आप देखते हैं कि कृष्ण की जब भी आराधना या पूजा की जाती है तो उनको अपने से टॉप पे रख के उनके बारे में जो भी लिखा गया है वो लिखा गया है। चाहे वो मीरा ने लिखा हो, चाहे सूरदास ने लिखा हो, उन्होंने इस स्तर पे लिखा है कि वो टॉप पे है और मैं डाउन में हूँ, यानी एक डिस्टेंस बना के। शुद्ध और शुद्ध मतलब दोनों अलग अलग है शुद्ध रूप से, उनमें कोई विकृति नहीं है कि वो घोल मेल हो कोई। ठीक, मैंने बताया ये कृष्ण, ये वैष्णव धर्म अभी चल रहा है। वैष्णव धर्म के ही सभी जो भी अभी तक संत देख रहे हैं वो सब वैष्णव धर्म के ही संत हैं। वैष्णव धर्म की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कह सकते हैं और संत कह सकते हैं, ये थे। ठीक, ये वल्लभाचार्य है वो वैष्णव धर्म की कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा दो देखते हैं हम, उसमें कृष्ण भक्ति शाखा के संतिया कवि हुए हैं। इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी, कृष्ण के उपासक थे और शुद्ध द्वैतवाद, जो शुद्ध द्वैतवाद है, शुद्ध रूप से दो की संकल्पना को इन्होंने प्रधानता दी, दो को महत्व दिया है। ठीक है, इसके आगे इनके पिता का नाम यदि देखें हम तो पिता लक्ष्मण भट्ट, इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था।
इनकी उपाधि थी जगत गुरु की। जगत गुरु की उपाधि जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और मेरे लिए तो और भी ज्यादा। तो कम से कम जो जगत गुरु है वो इनकी उपाधि थी। यदि पूछा जाता है कि जगत गुरु उपाधि किसकी थी, वो थी वल्लभाचार्य की, जगत गुरु। ठीक है, ये वल्लभाचार्य की उपाधि थी। इसके आगे हम देखेंगे इनका जो भक्ति सिद्धांत है वह पुष्टि मार्ग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ठीक, यानी कहने का मतलब यह है कि इन्होंने जो अपने भक्ति का तरीका बताया है, जो प्रोसेस बताया है, वो क्या है, इनका पुष्टि मार्ग यानी मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग सिद्ध होने के रूप में प्रस्तुत होता है। अभी तक जो बता रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि सब निराकार ब्रह्म में समाहित हो जाने की बात करते हैं या अलग हो जाने की बात करते हैं। ये क्या कहते हैं कि अपना उद्देश्य पूरा करने की बात करते हैं। ये विशुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से अलग अलग रहते हुए पुष्टि प्राप्त यानी मोक्ष प्राप्त करने की संकल्पना की बात करते हैं कि ईश्वर के सहयोग से, उसके आशीर्वाद से। अक्सर आप देखते हैं कृष्ण भक्ति में ईश्वर से आकांक्षा की जाती है कि वो मदद करे, वो सहयोग करे, वो आशीर्वाद प्रदान करे और इसके माध्यम से मोक्ष प्राप्त करें। यानी ईश्वर अपना रहे, हम अपना रहे, हमारा मोक्ष की प्राप्ति का काम भी हो जाए और ईश्वर में हम समाहित भी ना हो। यानी शुद्ध रूप से दोनों अलग अलग रहे, लेकिन दोनों एक दूसरे की मदद करके दोनों एक दूसरे का कार्य संपन्न कराएं। ये इनकी विचारधारा। इनका जो भक्ति का मार्ग वो क्या हुआ, पुष्टि मार्ग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यानी कहा गया कि जो वल्लभाचार्य हैं वो इस बात पर ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं कि जो मानव मात्र है उसको पुष्टि प्राप्त हो जाए, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए। उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो ब्रह्म में विलीन होता है अथवा नहीं। ठीक है, चलिए इसके आगे हम देखते हैं इनकी जो कुछ रचनाएं हैं। ठीक, इनकी जो रचनाएं हैं उनमें से पहली है पूर्व मीमांसा। ठीक, दूसरी है सुबोधिनी। पहली है पूर्व मीमांसा, दूसरी है सुबोधिनी और थर्ड है सिद्धांत रहस्य। सिद्धांत रहस्य। ठीक, ये इनके तीन महत्वपूर्ण है। इनकी ये महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, इनके पुत्र विठलनाथ इन्होंने अष्टछाप कवियों का समूह बनाया। ठीक, यानी अष्टछाप कवि समूह जो है उसकी स्थापना इन्होंने की। अष्टछाप मतलब 8 कवि। ठीक, ये एक समूह में है, उनकी एक श्रृंखला बना दी, एक समूह बना दी। उनमें से हम 8 को देख लेते हैं। तो जो पहले हैं वह है कुंभन दास। दूसरे हैं सूरदास। तीसरे हैं कृष्णदास और चौथे हैं परमानंद दास। ठीक, ये है। जो पांचवे हैं वो है गोविंद दास। छठे हैं क्षिति स्वामी और 7 जो 7 है वो है चतुर्भुज दास।
और नंबर 8 जो 8वें है अंतिम कवि वो है नंददास। ठीक, अब इनमें कंफ्यूजन जो होता है वो ये होता है कि इनमें किसके गुरु वल्लभाचार्य थे और किसके विठलनाथ। तो ये जो 4 हैं इनके गुरु वल्लभाचार्य और ये जो 4 हैं इनके गुरु विठलनाथ। ठीक, इतना ध्यान रखना है कि गोविंद दास, सिद्धि स्वामी, चतुर्मुख दास और नंददास इनके गुरु रहे हैं वो विठलनाथ। कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास इनके गुरु रहे हैं वल्लभाचार्य। ठीक है, यहाँ तक आया। अब एक चीज और बता दें, जो वल्लभाचार्य हैं इन्होंने 84 वैष्णव ग्रंथ जो है उसकी रचना की। इस तरह से वल्लभाचार्य, विठलनाथ से संबंधित ये कवि, इन सबका एक समूह तैयार होता है जो अष्टछाप कवियों का समूह कहलाता है। अष्टछाप कवियों का जो आधा पार्ट इधर है उसके वल्लभाचार्य और आधा जो बाद में बचता है उसके विठलनाथ, ये गुरु होते हैं। ये जो है सूरदास, इन्हीं के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि इनके गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य या विठलनाथ। अक्सर कंफ्यूजन इसी में होता है। तो इनके जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे। ठीक है, और इसमें ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। इनका जो है कभी कभी पूर्व मीमांसा पूछ दिया जाता है कि किसकी रचना है, तो वल्लभाचार्य की रचना है। सिद्धांत रहा से पूछ दिया जाता है तो ये भी किसकी रचना है, तो ये भी बताना। ठीक, तो इस तरह से हमारा 2 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आगे हम जो देखेंगे वो रामानंद को देखेंगे। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने शंकराचार्य, उसके बाद हमने वो जो है शंकराचार्य, और शंकराचार्य के बाद रामानुजाचार्य के बाद निम्बकाचार्य, और निम्बकाचार्य के बाद हमने वल्लभाचार्य को देखा। हमारे एक और है माधवाचार्य, उनको हम इसमें देख चुके हैं माधवाचार्य को। अब आगे रामानंद को देखेंगे, यानी शंकराचार्य से लेकर के हम कहाँ पहुंचे हैं, वल्लभाचार्य तक। इनके अंतर्गत हमने सगुण भक्ति की उपासना देखी, कोई राम की भक्ति करता है तो कोई कृष्ण की भक्ति करता है। लेकिन जब इसके आगे हम रामानंद को देखते हैं, उनके शिष्य कबीर आएंगे, तो वो क्या होंगे, वो निर्गुण भक्ति के उपासक होंगे। वो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, किसी के गुणों का बखान वो नहीं करते अपने कविताओं में। ठीक, तो इस तरह से ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हम रामानंद को देखेंगे।